गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्लास 8 का हिंदी है और ये आपका मॉडल सेट टू है जो हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जा रही है। आपका अभी तक मॉडल सेट जो है जैक ने नहीं भेजा है। हो सकता है अभी वोटिंग का सबसे ज़्यादा बिजी जो है, सब लोग बिजी हुए हैं यानी व्यस्त है, तो हो सकता है आपका लेट से आए या नहीं भी आ सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 110% श्योर है कि आपका अगर आना है तो मई के लास्ट वीक तक आपका आना है अगर तो ठीक है। लेकिन अब जो है झारखंड के अंदर पूरा जो है वोटिंग चल रहा है, जिस वजह से पूरी तरह से ना मतलब काम बिगड़ा हुआ है, ठीक है, आपके विद्यालय को लेके। तो और यहाँ पर मैं बात करूँगी, ये जो आपका मॉडल सेट ये मैंने पहले ही दे चुकी हूँ, ये आपका दूसरा मॉडल सेट है हिंदी का, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करने वाला है। यहाँ से आपको रेडियो सिलेबस के आधार पर टर्म 2 के जितने भी सिलेबस में क्वेश्चंस है, चैप्टर है, सारे को हम उठा के लाए हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस को करते जा रहे हो तो आपको काफ़ी जो है एग्जाम में हेल्प मिलने वाला है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर पहले आपको पैसेज जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बोला प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देता है, सूर्य के कारण ही वर्षा होती है, जिससे तरह तरह की वनस्पतियाँ पैदा होती है। सूर्य ही अन्न को पकाता है और फलों में रस भरता है। वृक्ष हमें फल देते हैं, हरियाली और छाया देते हैं तथा प्राणदायी ऑक्सीजन भी देते हैं। ये कौन है? वृक्ष है, और वृक्ष भी एक प्रकृति का ही हिस्सा होता है। वृक्षों के फल फूल और जड़ से तरह तरह की दवाइयाँ बनती है। सागर और नदियाँ जल के अक्षय भंडार है। हम इनके लिए प्रकृति के आभारी हैं, हम प्रकृति के इस ऋण को तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी हुई चीज़ों का दुरुपयोग ना करें। यानी कि यहाँ पे हमें बोला है कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, यहाँ तक कि सूर्य की प्रकाश जो है वो हमें गर्मी देती है, सूर्य के कारण वर्षा होती है जिससे फल तो या तरह तरह की वनस्पतियाँ पैदा होती है, सूर्य ही अन्न को पकाती है। यानी इस तरह से हम मतलब कि प्रकृति के ऋण को हम तभी चुका पाएंगे जब उनकी दी हुई चीज़ों का दुरुपयोग ना करें, यानी बर्बाद ना करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकृति ने हमें क्या दिया। तो हमने क्या जाना, प्रकृति ने हमें सूर्य का प्रकाश दिया है जिससे हमें गर्मी मिलती है, जिससे वर्षा होती है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पैदा होती है और अन्न को पकाती है तथा फलों में रस भी भरती है। कौन? प्रकृति, यानी कि सूर्य के माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है। तो ये आपका आंसर होगा जो 1 नंबर का है। दूसरी पार्ट आपको पूछा जाएगा, किन कारणों से हम प्रकृति के आभारी हैं, किस वजह से। तो आंसर हो जाएगा, प्रकृति हमें हरियाली तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, साथ ही साथ वृक्षों से हम विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाती है, सागर और नदियाँ प्रकृति का अच्छा भंडार है। इन्हीं सब कारणों से हम प्रकृति की आभारी हैं और प्रकृति के ऋण को तभी हम चुका सकते हैं जब हम इनका दी हुई चीज़ों का दुरुपयोग ना करें। तो ये आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष हमें कौन सी प्राणदायी चीज़ें देती है। तो वृक्ष जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो हम लोग छोड़ते हैं सांस के रूप में, ठीक है। आगे प्रकृति का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं। तो हम चुका सकते हैं प्रकृति की मतलब प्रकृति द्वारा दी हुई चीज़ों का दुरुपयोग ना करें, तभी हम प्रकृति के ऋण को चुका सकते हैं। आगे क्वेश्चन से, सागर और नदियाँ किस प्रकार के भंडार है। तो सागर और नदियाँ जो है ये एक अच्छा भंडार है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी आपको जो है पैसेज देखने को मिलेगा और ये आपका पद्यांश है, यानी कि कविता से, ठीक है। क्या तुमने कभी सुना है, सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की मतलब चित्कार, कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, कि बचाव के लिए पुकारते हजारों हाथ, क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कट कर गिरती है जब कोई पेड़ धरती पर। यानी कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि क्या तुमने कभी सुना है, जो सपनों में भी सोचा है कि जो मतलब कि चमकते हुए कुल्हाड़ियों का भय क्या होता है, जो पेड़ों के लिए, जो पेड़ों पर वार करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है बताया जा रहा है, अगर कुल्हाड़ी से पेड़ों पर वार किया जाता है, जो टहनियाँ हिलती है, तो टहनियाँ हिलती है, इसका मतलब टहनियाँ कहती है, चीख चीख कर, पुकार कर, हाथों को हिला हिला कर, हजारों हाथों को हिला हिला कर कहती है, कोई मुझे बचाओ इस कुल्हाड़ी से जो मुझे मारकर पृथ्वी पर लिटाना चाहती है। तो ये इस माध्यम से हमें पता मतलब कविता
मतलब कविता जो है रचना किया है निर्मला पुतुल जी, हमें बता रहे हैं कि इस कविता के माध्यम से पेड़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर है इस कविता के रचनाकार कौन है, यानी किसने रचना किया है, तो आंसर हो जाएगा निर्मला पुतुल, और ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे है उपयुक्त अंश, यानी कि जो पद्यांश दिया है ये किस पाठ से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ये बूढ़ी पृथ्वी के दुख के पाठ से लिया गया है, जो निर्मला पुतुल जी ने इनको रचना करा है। और यहाँ पे पेड़ के बारे में हमें बताया कि इसको काटना नहीं है बल्कि इन्हें बचाना है। अगर वो पुराना हो चुका है, मर चुका है, तो उनकी जगह आप नया पेड़ को लगा सकते हो, लेकिन ऐसे अंधाधुंध कटाई करके उनको ख़त्म नहीं कर सकते हो। इसी कविता से हमें बताया है कवयित्री मानव मात्र से क्या प्रश्न करती है, यानी मानव से वो क्या क्वेश्चंस करना चाहती है। तो यहाँ पर आंसर है उन्होंने मानव से प्रश्न किया है कि क्या कभी तुमने चमकती कुल्हाड़ियों से काटने के भय से पेड़ों को चित्कार करते हुए सुना है। ये प्रश्न कवयित्री जो है ये मानव से पूछ रही हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर जब पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया जाता है तो टहनियाँ क्यों हिलती है, आखिर रीजन क्या है। तो जब पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया जाता है तो टहनियाँ इसलिए हिलती है क्योंकि टहनियाँ हजारों हाथों की तरह अपने बचाव के लिए पुकारती हैं जिस पर कुल्हाड़ी चलाए जाते हैं तब। तो गाइज आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे पेड़ का मानवीकरण करते हुए कवयित्री ने मनुष्य को पर्यावरण के प्रति क्या करने का प्रयास करती हैं, क्या करने का, तो आंसर हो जाएगा संवेदित, यानी उसको बचाने का, उनकी सोच को बदलने का प्रयास कर रही हैं। आगे खंड ख से आपको व्याकरण का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए व्याकरण में से 11 नंबर है, यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि संधि क्या है, संधि क्या है। तो हम जानते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं, जो आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर देखेंगे देव जोड़ इंद्र हो जाएगा देवेंद्र, विद्या जोड़ आलय हो जाएगा विद्यालय। तो गाइज अगर आपको 2 मार्क्स का पूछा जाता है तो डिफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल भी देने होंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको फुल मार्क्स जो है मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बिना एग्जाम्पल का चलता हो, इसीलिए आपको एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे। ठीक है, पर क्वेश्चन है इसमें बोला है दिए गए शब्दों में से उपसर्ग कौन सा है लिखे, यानी ये जो हमें दिया उपवन, बदसूरत, अपमान, कुपूत, इसमें हमें यानी कि उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब किसी शब्द के, जैसे यहाँ पर हमने लगाया क्या यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक शब्द हमने ज्ञान लगाया। ज्ञान एक शब्द है और अगर इसमें हम वी जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या, विज्ञान। तो यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो विज्ञान बना है इसमें उपसर्ग क्या है, शब्द तो ज्ञान है, इसमें वी के तौर पर हमने उपसर्ग को बताया है। तो उसी तरह यहाँ पर उपवन, वन में कौन सा उपसर्ग लगा है, उप, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो उप हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी तरह बदसूरत, यहाँ पर देखिए सूरत में कौन सा शब्द यानी उपसर्ग लगा है, तो बद, तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, बद। ठीक है, बदसूरत। उसी तरह यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपमान, यहाँ पे मान में क्या लगा है, अप, और अप ही आपका उपसर्ग है जो यहाँ पर दिया हुआ है आंसर में। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर आपको दिया है कपूत दिया है। ठीक है, कपूत, तो यहाँ पर पूत में कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा, क, तो हमारा आंसर हो जाएगा क। 30 नंबर क्वेश्चन से प्रत्यय कौन सा लगा है, यानी कौन सा प्रत्यय इनमें लगा है। जैसे सामाजिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, जैसे हम लोग लिखते हैं समाज। ठीक है, समाज, अगर समाज में ईक लगा देंगे, ईक प्रत्यय लगा देंगे, यानी शब्द के लास्ट में जो लगाया जाता है वो बन जाता है समा, यानी कि ये क्या बन जाता है, सामाजिक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं समाज में जो प्रत्यय लगा वो ईक है, जो यहाँ पर आपको आंसर में दिया है। उसी तरह यहाँ पर दिया है नैतिक, देखिए नीति ऐसे लिखते हैं नीति, अगर इसमें एक शब्द जोड़ देंगे, एक मतलब एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा नैतिक। ठीक है, क्या बन जाएगा, नैतिक, जो आपको यहाँ पर आंसर में दिया है। ठीक है, उसी तरह गरीबी, गरीब होता है ना, गरीब, ऐसे हम लोग लिखते हैं, इसमें अगर दीर्घई की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा गरीबी, और यही है हमारा प्रत्यय। ठीक है, दीर्घई यानी बड़ा ही। आगे है वैज्ञानिक, यानी कि अगर हम विज्ञान शब्द में ईक लगा देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा वैज्ञानिक बन जाएगा। जो
जो हमें यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है इक जो है यहाँ पर प्रत्यय लगा है। आगे 14 नंबर क्वेश्चंस में दिए गए समासिक पद में से कौन सा समास है। देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति अगर इसका हम संधि मतलब कि समासिक विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा शक्ति के अनुसार, और ये किस समास के अंदर आता है, अव्ययीय भाव के समास होता है। उसी तरह यहाँ पर चौराहे यानी चार राहों का समाहार, जहाँ पे चार गो राहों मिल जाती है उसको बोलते हैं चौराहे, और ये द्विगु समास के अंदर आता है। द्विगु समास में संख्या से संबंधित यानी पहला पद आपका संख्या होगा, दूसरा पद आपका वर्ड होगा, तो वो हमेशा कोशिश करेंगे द्विगु समास में ट्राई करने का। आगे खेलकूद, इसका समास विग्रह होता है खेल और कूद, और जहाँ पे भी ये माइनस डैश जैसा आपको लग रहा है ये और का संबंध है, और ये हमेशा द्विंद समास के अंदर आता है। किस समास के अंदर, द्विंद। आगे यहाँ पर दिया है दशानन, इसमें आपको 2 का ही आंसर करने हैं, तो यहाँ पर 4 आपको दिया है, तो यानी कि 4 आप कर सकते हो, या तो यहाँ पर आपको आधा आधा मार्क्स का दिया हुआ रहेगा, और यहाँ में से अगर हम आधा आधा मार्क्स का हम चारों को करेंगे तो कुल मिला के आपको यहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दशानन यानी 10 है अनन जिसके, और वो कौन है, रावण, यानी कि पूरी तरह से ये अर्थ बदल देता है, और रावण है जिसका 10 गो सर है, और ये बहुब्री समास के अंदर आता है। इस तरह से आप नंबर जो है फुल प्राप्त कर सकते हो। आगे 15 नंबर क्वेश्चन और यहीं पे खत्म हो जाता है व्याकरण से आपका, ठीक है। देखिए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए तालाब, तालाब को किस किस तरह से जानते हैं, सरोवर और सर से भी जानते हैं तालाब को। प्राचीन का मतलब पुरातन है, सूर्य का भास्कर, और घर का सदन, ये सारे इनका पर्यायवाची शब्द है। अब हम आएंगे गाइस खंड ग में। खंड ग है आपका पाठ्य पुस्तक, यहाँ से आपको पाठ्य पुस्तक से पूछा जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, कि नहीं 5 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर दिया लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अमरूद के पेड़ को देखकर सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका, किससे, लेखक से, कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो, मकान का दरवाजा हो और सामने में अमरूद का पेड़ हो तो राम राम बड़ा अशुभ होता है। ये कौन कहा, बूढ़ी कन्हैया मतलब बाबू कन्हैया की बूढ़ी पत्नी ने कहा था, ठीक है। और माँ के चेहरे पर थोड़ा सा डर तो दिखा था, पर लेखक को विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालतों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनके परिवार यानी लेखक के परिवार जो है ये सभी सदस्य, उनके परिवार के सभी सदस्य ये आधुनिक विचारधारा के लोग थे, यानी पढ़े लिखे लोग थे, जो इन सब बातों को नहीं मानते। ये भरोसा था कि उनको, लेखक को, लेकिन आखिर में पेड़ को काट ही दिया जाता है। आपने कहानी पढ़े होंगे। तो आगे है यहाँ पर हमें 5 प्रश्नों का देना है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है, लेखक ने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धाभाव से क्यों देखा। ये आपको पता है, ये बस की यात्रा का है, ठीक है। तो पुलिया के ऊपर बस का टायर जो है पंचर हो गया, यानी फिक्स हो चुका था, फिश ऐसे करके हवा निकला, जिससे बस और जोर से हिलकर रुक गई। अगर यह बस तेज गति से चल रही होती तो ऐसे कि उछल कर नले में गिर जाती। ऐसे में लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की ओर श्रद्धाभाव से देखा। यह श्रद्धा इसीलिए जगी क्योंकि हिस्सेदार केवल अपने स्वार्थ के लिए ही लाचार था, वो लोगों को ध्यान नहीं दे रहा था। यानी वह जनता था कि बस के टायर खराब है और कभी भी लोगों की जान जो है खतरे में पड़ सकती है इस बस के माध्यम से, फिर भी वो निरंतर बस को सड़क पर दौड़ा रहा था। बस यही रीज़न है कि लेखक ने उनकी ओर श्रद्धाभाव से देखता है, कि उनको लगता है कि ये आदमी जो है ये केवल अपने स्वार्थ के, अपने कमाई के बारे में सोच रहा है, लोगों का जान की जरा भी इनको पड़ी नहीं है। जो ये खटेरे बस जो है ये कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, जिससे लोगों की जान की जो है बहुत बड़ी कीमती जो है चुकानी पड़ती। ये सब सोचकर लेखक ने उनके ओर श्रद्धाभाव से देखा। ठीक है। क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के बारे में आप क्या जानते हैं, झारखंड से इसका क्या संबंध है बताएं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर एक पठारी क्षेत्र है जो संथाल परगना का ही क्षेत्र में स्थित है। यह जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ पेड़ पौधों और जीवन जंतुओं की कई विधियाँ भी मिलती है छोटा नागपुर में, ठीक है। यह क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। यहाँ कोयला, भ्रक तथा अन्य खनिज जो है बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। झारखंड छोटा नागपुर पठार में ही स्थित है। तो ये झारखंड का जो है हिस्सा है, मतलब कि
छोटानागपुर का हिस्सा है झारखंड, ठीक है, इसका संबंध है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन से आपको यहाँ पर किस तरह पूछा जाएगा, दूसरे के दुख का कब अपने के दुख से कम होते हैं यानी बड़े होते हैं, यानी दूसरों का दुख कब अपने दुख से बड़ा होता है। तो लेखिका से जानेंगे आखिर कब होता है, ठीक है। तो देखिए, जब इस बात का बोध होता है कि सामने वाले व्यक्ति किसी ऐसे दुख को झेल रहा है जिसकी हम कभी कल्पना या सोच भी नहीं कर सकते, तो हमें उनका दुख जो है खुद के दुख से बड़ा होने लगता है। उदाहरण स्वरूप अगर उदाहरण के तौर पर देखेंगे, लेखिका के जीवन में खालीपन है। लेखिका जीवन में केवल खालीपन था, लेकिन जब वह डॉक्टर चंद्र से मिलती है तो उसे उसके दिव्यांग शरीर को देखकर उसे अपना दुख जो है बहुत ज़्यादा छोटा लगने लगता है। यानी कि डॉक्टर चंद्र जो है वो जब वो नर्स की ट्रेनिंग के बाद जब वो नर्स की जॉब उनको मिल गई थी, तो वो रात भर लोगों की आपने जो भी बीमार आदमी उनको देखा करते थे, जिससे देखकर लेखिका को खुद की दुख जो है वो कम पड़ने लगे डॉक्टर चंद्र की तुलना में। तो हम कह सकते हैं अपने दुख जो है कब छोटा लगने लगता है दूसरों से, जबकि हम सोच भी नहीं सकते वो किस दुख से गुजर रहा है। तभी हमें अपनों से अपना दुख से दूसरों के दुख जो है बड़े लगने लगते हैं। आगे छेरा त्योहार क्या है, यह किस राज्य में मनाया जाता है। छेरछेरा देखिए, पूष माह की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला पर्व छेरछेरा में लोगों के दल निकलते हैं और घर घर जाकर गीत गाते हैं और गृहस्थ से यानी घर वाले से धन एकत्र करते हैं और हर एक घर अपने सामर्थ्य अपने हिसाब से धान का दान करते हैं। इस तरह जमा किया गया धान ग्राम कोष में रखा जाता है, यानी ग्राम के कोष में रखा जाता है और इसी कोष से आने वाले दिनों में तालाब और अन्य सार्वजनिक स्थानों की मरम्मत और नए काम पूरे किए जाते हैं। ये जो त्योहार है यानी छेरछेरा, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला। इन लोगों की सोच देखिए कितने बेटर है। त्योहार भी मनाए जाएंगे और घर घर जाकर गीत गाकर जो भी धान मिलेगा वो एकत्रित करके गांव के कोष में रखेंगे, ताकि आने वाले दिन में अगर तालाब निर्माण करना है या हॉस्पिटल वगैरह जो सार्वजनिक होता है सभी का यहाँ पर आना अलाउ है, ऐसे चीज़ों को बनाने या मरम्मत करने के लिए इस कोष से वो पूरा किया जा सके, ये इनकी सोच है। और ये जो छेरछेरा त्यौहार है ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला है। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन 6 को मिलेगा, इनमें से 5 प्रश्न करना है, तो मैंने 6 तक करा है, आप अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। दिए गए पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें और यहाँ पर जो पंक्ति दिया है इनका भाव को स्पष्ट करना है, ठीक है। क्या पंक्ति है, अब विचारी सब सोच बिहाई पलहू अवध अवधि भरी जाए। यानी कि यहाँ पर राम को भरत का संदेश भरत जो है जो संदेश राम का जो है भरत को जो संदेश देता है इस पाठ से लिया गया है, इस कविता से लिया गया है। कि यहाँ पर क्या भाव होगा, इसका क्या अर्थ होगा। यानी कि देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा श्री राम ने भरत को सीख देते हुए यानी समझाते हुए कहा कि गुरु पिता और माता की आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग यानी बिना चलने वाले राह पर भी चलने पर व्यक्ति का कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ऐसा विचार कर सब प्रकार की चिंता जो है छोड़कर अयोध्या जाओ, ऐसा सोचो और सभी चीज़ों को भूलकर अब अयोध्या चले जाओ और वहाँ पर यानी कि और संपूर्ण वनवास की अवधि पर यानी मैं जब तक यहाँ पर हूँ वनवास में निकला हूँ 14 साल के लिए, तब तक आप जो है उन लोगों की जो शिक्षा दी हुई उनके अनुसार शासन करोगे, ये राम ने भरत को कहा था। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चंस और 17 में किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। जो आपको 3 प्रश्न दिया हुआ रहेगा या 4 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, इनमें से आपको केवल और केवल 2 प्रश्न का हल करना है जो आपको अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है। तो देखिए, लेखक को मिद्दू का क्षोभ क्यों अच्छा लगा, तो आंसर हो जाएगा लेखक को मिद्दू का क्षोभ इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि यह क्षोभ जो है वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में निहायती ज़रूरी है। यानी कि ऐसे
मतलब पुराने बातों पर चलना नहीं है, क्योंकि यह जीवन का परिष्कार करता है, बशर्ते इस क्षोभ का संस्कार और उसे स्वयं पोसा तथा सहा भी जा सके। यानी कि जो पेड़ जो काटा जा रहा था, तो उस टाइम मतलब उन लेखक की मम्मी ने कहा था ये बहुत ही अशुभ है अगर घर में अमरूद का पेड़ रहे। तब मिद्दू कहती है ये कैसा अशुभ है। ये सुनकर लेखक को ना बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो इसके विरोध बोलने वाला है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है बस पर चढ़ने वाले लोग लेखक और उसके मित्र को कैसे विदाई दे रहे थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बस पर चढ़ने आए लोग, मतलब चढ़ाने आए लोग या लेखक व उसके दोस्तों को यानी मित्र को इस प्रकार देख रहे थे कि जैसे उनकी अंतिम विदाई दे रहे हैं। और अब पता नहीं आखिरी बार है और आगे देख पाएंगे या नहीं। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे इस बस का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कब मतलब यहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए लेखक और उनके दोस्तों को जो बस पर चढ़ाने आए थे लोग, उनको ऐसा देख रहे थे कि मानो उनकी अंतिम विदाई दे रही हो। क्वेश्चन से लेखक ने पाठ के किस किंवदंती की बात की है और क्या सलाह दी है। देखिए यह आपका हुंड्रू जलप्रपात से है और आपको ध्यान रखना है। लेखक ने पाठ में कहा है कि किंवदंती के अनुसार इस हुंड्रू किंवदंती के अनुसार इस हुंड्रू से 7 मील पर कुछ लोगों ने हुंड्रू जलप्रपात से 7 मील पर कुछ लोगों ने प्राप्त देखा है, यानी इसी तरह का देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, यानी हुंड्रू जलप्रपात से कई गुना बड़ा है। पर वहाँ जाने का रास्ता इतना बिहड़ है, यानी कि इतना ज़्यादा जंगल है, घने घोर है और भयंकर भी है कि जंगल के उस भाग में पहुँच सकना दुश्वार से कम नहीं है। ठीक है, लेखक ने सलाह दी है कि अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक से पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्राप्त जो है जनता के सामने आ सके। ठीक है कहा इन्होंने। ठीक है, अब खंड घ में आपको लेखन मिलेगा जो 5 मार्क्स के रहेंगे। लेखन यानी पत्र लेखन या निबंध लेखन। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन से आपको दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 से 130 शब्द में एक निबंध लिखे। देखिए हमारे देश, दहेज प्रथा का अभिशाप या कोविड-19 के बारे में आप लिखेंगे और आपको यहाँ से 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको नहीं आता तो इसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दी जाएंगी, यानी यहाँ से जितने निबंध है सबका आपको दूसरे से वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन से ये आपका पत्र लेखन है। यहाँ से आपको पूछा जाएगा जुर्माना माफ़ करने के लिए अपने प्रधान अध्यापक महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखें। ठीक है, अगर आपको आता है तो बेटर है, नहीं आता है तो हम आपको इसका क्वेश्चंस भी दे देंगे। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता तो आप दूसरे लिखेंगे पिताजी को पुस्तक खरीदने के लिए पैसे भेजने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो गाइज हमने यहाँ पर कुल मिला के 50 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव बता दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आपको ये मतलब कि 10 मार्क्स अगर नहीं आता, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका निबंध लेखन और पत्र लेखन, तो इसके लिए आपको 10-10 मार्क्स का जो है स्पेशली वीडियो बना दी जाएगी जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे के सेट के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि वो इस अंधविश्वास में ना रहे मॉडल सेट कब तक आएगा, आपके पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए इसको तैयारी करते रहिए।